हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे और इसमें हमने हीराकुंड परियोजना का अध्ययन किया। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित किया गया ये बांध महानदी जो उड़ीसा का शोक कहलाती है, इसमें प्राचीन समय में इस बांध के बनने से पहले प्रति वर्ष इस नदी से उड़ीसा राज्य में बाढ़ की उत्पत्ति होती थी, जिससे उड़ीसा का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। आखिरकार इस नदी पर बांध का निर्माण किया गया। यह बांध सबसे लंबे बांधों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, जो आज उड़ीसा को बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाता है। आज उसी क्रम में हम आगे चलते हैं और हमारा नया टॉपिक, जैसा आप देख पा रहे हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। इस दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण किया गया, यानी दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर इसको निर्मित किया गया। DVC के माध्यम से। इस DVC का मतलब है D से दामोदर, V से वैली, C से कॉरपोरेशन, यानी दामोदर घाटी परियोजना। अमेरिका में स्थित TVC अर्थात TVC टेनेसी वैली कॉरपोरेशन की तर्ज पर अमेरिका में टेनेसी नदी, टेनेसी, इस नदी की तर्ज पर भारत में DVC का निर्माण किया गया, यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसे दामोदर नदी पर निर्मित किया गया। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ सामने, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, यानी दामोदर घाटी निगम। आप देख सकते हैं किस तरह से ये दामोदर नदी घाटी परियोजना का एक दृश्य है। ये बांध में से छोड़ा जा रहा पानी है। जब बांध में जल की आवक अधिक हो जाती है, यानी जल की मात्रा अधिक हो जाती है और बांध के टूटने का खतरा बना रहता है, तो ऐसे में ये जो बांध के दरवाजे आप देख पा रहे हैं, इन्हें खोल दिया जाता है और अतिरिक्त जल की निकासी कर दी जाती है। आइए चर्चा करते हैं दामोदर नदी के बारे में। दामोदर पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना, पनबिजली मतलब जल विद्युत परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण DVC करती है। और DVC का पूरा नाम, जैसे हमने अभी देखा था,
दामोदर वैली कॉरपोरेशन है। ये भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाली परियोजना है, जिस पर सीधा नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। आप दामोदर नदी के दृश्य को देख सकते हैं। ये दामोदर नदी आपको दिखाई दे रही है। वहीं दामोदर नदी के द्रोणी को यानी बेसिन को देखा जाए तो किस किस तरह से ये नदी बहती है आप देख पा रहे हैं। ये दामोदर नदी का एक दृश्य है, जिसमें से आप इस नदी को देख सकते हैं। ये दामोदर नदी इधर जा रही है और अन्य नदियों से इसका मिश्रण हो रहा है। ये छोटी छोटी अन्य नदियां हैं, जिस पर जगह जगह पर कुछ बांध बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, ध्यान से एक बार पुनः देखें। ये दामोदर नदी लिखा हुआ है, दामोदर, ये लिखा हुआ है दामोदर। इसके बाद यहाँ से ये नदी निकल रही है और दूसरी अन्य नदियों में ये मिल रही है। आइए चर्चा करते हैं दामोदर नदी के बारे में क्या लिखा हुआ है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पहले ये उससे मिलती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में, जैसे यहाँ दे रखा है, आप देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए। ये हुगली नदी है, ये ऊपर से हुगली नदी आ रही है और यहाँ से ये दामोदर नदी बहती हुई इसमें मिलती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी आ जाती है, तो हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उससे पहले दामोदर नदी आकर हुगली नदी में मिलती है और फिर हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप ज़रा देखें, इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। इस नदी के द्वारा 2500 वर्ग मील क्षेत्र का जल निकास होता है। पहले इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाया करती थी, जिसके कारण इसे बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, उड़ीसा का शोक महानदी, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी। ऐसे ही बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक की घाटियां इस जगह स्थित हैं। इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। कुनर और बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। आप देख सकते हैं, कुनर और बराकर नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। ये बराकर नदी आ रही है जो यहाँ जाकर मिलती है दामोदर में, और ये कुनर नदी आ रही है जो भी दामोदर में मिलती है। तो इस तरह से कुनर और बराकर आप देख सकते हैं पुनः, ये कुनर नदी, ये बराकर नदी, और ये दोनों ही नदियाँ इस दामोदर नदी में आकर मिल रही हैं और अंततः दामोदर नदी जो मिलती है वो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी जिसकी बात करें, इसकी प्रमुख नदी दामोदर घाटी परियोजना है। ये भारत की प्रमुख नदी परियोजना है। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में यह अस्तित्व में आई। यह परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए बनवाई गई थी। जैसे मैंने भी पहले भी कहा था शुरुआत में ही, अमेरिका की टीवीसी यानी टेनेसी वैली कॉरपोरेशन की तर्ज पर भारत में डीवीसी का निर्माण किया गया।
यह नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जिसकी सहायक नदियों में कोनार, बोकारो, बराकर नदियां हैं। ये नदियां गिरडीह है, हजारीबाग और बोकारो जिले से होकर निकलती हैं। इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, वनों का उगाना तथा सामाजिक आर्थिक कल्याण हेतु जो वहाँ के निवासी हैं उनके लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करना था। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, तो जिसमें एक उद्देश्य के साथ साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो मुख्य उद्देश्य तो था बाढ़ पर नियंत्रण, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कई अन्य उद्देश्यों को भी पूरा किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध और एक बड़ा बैराज बनाया गया है। बैराज, बड़े बांध से छोटे बांधों को बैराज कहा जाता है। बैराज वह छोटा बांध है जहां से नहरें निकाली जाती हैं। आप याद रख सकते हैं, बैराज वह छोटा बांध जहां से नहरें निकाली जाती हैं उसे बैराज कहा जाता है। तो इस बांध पर यानी इस परियोजना में 8 तो बांध हैं और एक छोटा बांध जिसे बैराज कहा जाता है। इनके प्रमुख नाम जैसे बराकर नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी पर तलैया बांध, दामोदर नदी पर पंचेत, मैथेन, एयर बर्मा बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध और कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है। वहीं दुर्गापुर के निकट जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, एक बड़ा बैराज बनाया गया है जिससे छोटी नहरें निकाली जाती हैं। आप इन बांधों को अगर देखा जाए, जहां पर विभिन्न प्रकार के थर्मल पावर भी लगे हैं जिनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिनमें आप देख सकते हैं मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल को इस नदी परियोजना से लाभ प्राप्त हो रहा है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना के बारे में हमने एक सामान्य जानकारी हासिल की, जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना का नाम दिया जाता है। ये DVC के नियंत्रण में आती है। DVC मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। आप बांध का चित्रण देख सकते हैं। साथ ही ये नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी परियोजना है। आप इसका ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं, द्रोणी देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से छोटी नदियां आकर मिलती हैं। ये बराकर नदी इसमें आकर मिल रही है, यहाँ ये कोनार नदी आकर मिलती है और ये मुख्य दामोदर नदी है जिस पर कई छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं और आखिरकार ये नदी यहाँ पर हुगली नदी में आकर मिल जाती है और हुगली नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसा हमने देखा कि दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और यहाँ से ये पश्चिम बंगाल में पहुँचती है। इस नदी को बंगाल का शोक या बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता था, क्योंकि इस नदी में पहले बाढ़ आती थी काफ़ी। ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है जिसे 7 जुलाई 1948 को ये अस्तित्व में आई थी। इसमें कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं निर्मित की गई हैं जो न सिर्फ बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं अपितु जलापूर्ति, चाहे घरेलू उपयोग हेतु हो या उद्योगों के लिए जलापूर्ति भी प्रदान की जाती है। वहीं आप देख सकते हैं इस पर एक बैराज भी बनाया गया है और इस बैराज से कुछ नहरों को निकाला जाता है। तो आज हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। शेष जानकारियां आगामी वीडियो में प्रदान की जाएंगी। तब तक के लिए आप अपनी ऑनलाइन क्लास जारी रखिए।
पढ़ाई को नियमित रखें। धन्यवाद।